मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं और आपकी उंगली कट जाती है। उंगली को ऐसे 2 मिनट दबा के रखते हो और आपका खून बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस होने में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, आखिर ये खून बंद कैसे होता है, और खून जमने के लिए या खून का थक्का जमने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है या कौन सा रिएक्शन होता है, इसी को आज इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। गाइस, जब हमारा हाथ कटता है, हाथ को कटने के बाद में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उससे पहले आपको ब्लड के बारे में जानना जरूरी है। तो गाइस, ब्लड में बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसी में एक होता है हेपरीन होता है और एक विटामिन के होता है। क्या होता है? हेपरीन होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कोने में, हेपरीन। क्या होता है? हेपरीन होता है। अब गाइस, जो हेपरीन होता है ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है, यानी कि थक्का नहीं जमने देता है। अब ध्यान से समझो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ओके, ये जो हेपरीन होता है ये वायु के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में या वायु के कांटेक्ट में ये नष्ट हो जाता है। अब ध्यान से इसको समझो। जैसे हमारी अंगुलियां कटी, जैसे ही हमारी अंगुलियां कटी और खुनवा बहरवा निकला, बहरे निकला, तैसे ये कांटेक्ट हुआ किससे? वायु से या हवा से कांटेक्ट हुआ। अब ये हवा से कांटेक्ट होने पे क्या हुआ? ये हेपरिनवा तो मरी गया। हेपरिनवा का हुआ? ये मरी गया। अब गाइस, बचा इसमें विटामिन के। कौन बचा? विटामिन के बचा। अब ये अपन कांड करब चालू करिस, आपन कांड करब चालू करिस, क्योंकि जब तक ये हेपरिनवा रहा तब तक ये विटामिन के उनके चेला बना रहे। ये राजा हेपरिन रहे। जैसे ही राजा मरे तैसे ही उनके चेला गद्दी पकड़िन भैया, अब हमार मर्जी जौन मन कहे तौन करब। अब गाय जी कटा, हेपरिनवा मरा। अब का हुआ? तुरंत ही सिग्नल भेजा गया दिमाग का कि कट गया, हेपरिन मरा, हेपरिन मरा। अब ये विटामिन के क्या हुआ? जल्दी से उठ के पूछा, क्या करें क्या करें, खून तो बह रहा है, इसको बंद करना बंद करना। पहुंचा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट के पास। अरे चाचा सुतल हवा है, चाचा सुतल, उठो उठो उठो। अब ये थ्रोम्बिन हड़बड़ा के उठा, का भाई का, चल चल कट गई कट गई, बंद करेगा खुनवा बंद करेगा। तो ये थ्रोम्बिन उठ के जैसे उठा और आवा बहिरे, जैसे वायु कांटेक्ट में आवा, तैसे ही थ्रोम्बिनवा वायु से मिलके बनाइस थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाइस। का बनाइस? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत ही काव करिस, जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब विटामिन के बोलते बा थ्रोम्बोप्लास्टिन का खुनवा जमाओ ना। अभी का बोलते बा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हमसे अकेले कुछ ना होई, हमरा के 2 लोग के और जरूरत बा और ओकरा के बुलाई। तब ये का बोलिस कि हमका कैल्शियम चाहिए और प्रोथ्रोम्बिन का चाहिए। अभी का विटामिन के दौड़ के कवा कैल्शियम बोलाइस, है कैल्शियम चाचा सुतल हवा, उठा उठा। तैसे ये कैल्शियम दौड़ के आए इनके पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास है, और फिर गवाई विटामिन के गवा प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन को उठाइस, उठ 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 उठ, कट गई बा उठ। तो ये प्रोथ्रोम्बिन आएगा इनके लिए, किसके लिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए। अब क्या करिस? थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत कैल्शियम के साथ लिस और प्रोथ्रोम्बिन के साथ लिस, तुरंत बनाइस, का बनाइस? थ्रोम्बिन। तुरंत ही थ्रोम्बिन बनाइस। अब गाइस, जो थ्रोम्बिन का संरचना हुआ वो जाली नुमा हुआ, मच्छरदानी जानत हो कैसे? जाली नुमा, इसे मच्छरदानी नुमा। अभी मच्छरदानी नुमा होता है। अब तुरंत ही प्रोथ्रोम्बिन आवा, ऐसे ऊपर जहाँ कटा रहा ऊपर इसे बनी गया, इसे मच्छरदानी नुमा बनी गया। अब अगर मच्छरदानी नुमा बनी गए तो अब का होगा? ध्यान से देखो, यहीं पे देखो ब्लड ब्लड क्लॉट कैसे होता है, थक्का कैसे बनता है। जैसे ही मच्छरदानी नुमा बना, अब गाइज का होगी समझना, जाली होगी। जैसे चाय छन्नी जाना तरह चाय छानकता है, चाय छन्नी में से जितनी चाय रहती है वो अलग गिर जाता है, चाय पत्ती। तो गाइस, जिसमें चाय डालोगे तो नीचे से चाय गिर जाएगी, बाकी जो चाय पत्ती है छन्नी में अटक जाएगी। वैसे ही हमारे ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अणु होते हैं। जो आरबीसी होता है ये एक अणु है, डब्ल्यूबीसी भी अणु है, और क्या है? प्लेटलेट्स भी एक अणु है। अब गाइज क्या हुआ? छन्नी तुरंत ऊपर तय हो गई, लाग गए, छन्नी लाग गए। अब वहां से ब्लड निकले करे कोशिश करे, निकल निकल निकल। अब ब्लड निकले कोशिश करे तो वहां का फंस जाए, आरबीसी फंस जाए, डब्ल्यूबीसी फंस जाए, प्लेटलेट्स फंस जाए। अब प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी जैसे फंसा तैसे ही ये मुंह धीरे धीरे के बंद हुआ या ब्लॉक होगा। ब्लॉक होगी तो ऐसे ही रक्त का थक्का बन गए। तो रक्त का थक्का बन गए तो जैसे ही रक्त का थक्का बन गए तो ऊपर ब्लड बहना बंद हो गए। बस इतनी सी होती है। अब गाइस, जो होता है विटामिन के जो होता है ये रक्त को थक्का जमाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कौन? विटामिन के।
ओके, तो यानी कि पूरा खेला किसका है, ये विटामिन के का है। यही दौड़ दौड़ के सबको बुला रहा है। लेकिन विटामिन के से पहले जब तक नाय कटा रहा देखे राजा कौन रहा, तब तक हेपरीन था राजा। जैसे ही अंगुली कटी, ये कांटेक्ट में आया, तैसे है राजगद्दी छोड़ी मरीन, तुरंत विटामिन के राजा है, खटाखट या ब्लड के क्लॉटिंग करना स्टार्ट करें। तो आप जान गए रक्त का थक्का कितने स्टेप में जमता है, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में जमता है। कैसे, पहला जब कटेगा तो वो क्या होगा, वायु के कांटेक्ट में आएगा तो कौन मरेगा, हमारा हेपरीन मर जाएगा। जैसे ही हेपरीन मरा तैसे ही ये विटामिन के जाएगा किसके पास, थ्रोम्बोसाइड के पास। जैसे थ्रोम्बोसाइड के पास जाएगा, थ्रोम्बोसाइड जो है वायु के कांटेक्ट में आके तुरंत बनाएगा, क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा तो ये बोलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन हमसे अकेले कुछ ना होई, हमरा के 2 लोग के और जरूरत चाहिए, 2 लोग के और चाहिए। तो कैल्शियम का बुलाई साथ में, और किसको बुलाई, प्रोथ्रोम्बिन के साथ में बुलाई। जैसे प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम साथ में आई हैं, मिली हैं, तीनों मिल के बने हैं थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन के संरचना जौन हो तो जाली नुमा होता है, मच्छरदानी नुमा होता है। अब जैसे मच्छरदानी बनी और उसके बाद में फिर ये ऊपर आके जम जाता है, जहाँ कटल रहा है, जहाँ कटल रहा तो वहाँ मच्छरदानी नुमा जम जाता है। अब उसके बाद में जैसे वहाँ पे जम जाता है और ब्लड निकलना या खून निकलना वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है या निकलने की चाहत है, तो वहाँ पे WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सारे उसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे फंस जाते हैं तो ऊपर बन जाती है पपड़ी बन जाती है और हमारे खून को रोक देती है। इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बन जाता है। अब ध्यान से देखो, कभी कभी कट जाता है और आपको रक्त का थक्का, इसे जो पपड़ियाँ रहती है उसको निकोल देते हो, जैसे उसको हटाते हो फिर हमारा खून निकलने लगता है। वो क्या निकाल रहे हो आप, ये निकाल रहे हो थ्रोम्बिन निकाल रहे हो। थ्रोम्बिन के साथ में जो ये RBC, WBC या प्लेटलेट्स जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझो। अब यही चीज होता है रक्त का थक्का जमने में। अब आपको समझ में आ गया होगा रक्त का थक्का जमता कैसे है एक्चुअली। वैसे तो आपको पकड़ के रखते हो ना, उससे नहीं जमता, वो तो आप पकड़ के इसलिए रखते हो ताकि खून ज्यादा बहे ना। ओके, रक्त का थक्का अमूमन कितने मिनट में जमता है, 1 से 2 मिनट में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का अमूमन कितने मिनट में जमता है, तो 1 से 2 मिनट के अंदर जम जाता है। अगर ये 1 से 2 मिनट के अंदर नहीं जम पा रहा है तो आपके अंदर विटामिन के की कमी है। ओके, विटामिन के की कमी है। अब गाइज कभी कभी देखिए हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाती है या हमारी नसों के अंदर जो है खून क्लॉट हो जाता है। इसका रीजन 2 होता है, एक चोट लगने से, जहाँ चोट लगेगी और हेपरीन वहाँ का मरेगा तो हमारा रक्त का थक्का बनेगा, या फिर हमारे बॉडी के अंदर हेपरीन की कमी होने से हमारे बॉडी के अंदर या नसें ब्लॉकेज होती हैं, जिसको बोलते हैं नसें ब्लॉकेज हो गई या हमारी नस के अंदर में खून जाम गया। ओके, या ट्यूमर, देखो जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो भी इसी प्रोसेस पे ही काम करता है, क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नस अंदर में नर्वस सिस्टम है, वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड क्लॉट हुआ या रक्त का थक्का बन चुका तो वो क्या होगा, वहाँ धीरे धीरे सड़न उत्पन्न होने लगेगी और हमारा ब्रेन ट्यूमर बन जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी नॉर्मली जानकारी कि हमारे हाथ को कटने पे रक्त का थक्का कैसे बनता है, या हमारा हाथ कटने से हमारे अंगुलियां या हमारे दूसरी जगह पे कटने से खून कैसे बंद होता है, या रक्त का थक्का कैसे बनता है, या रक्त का कैसे जमता है। ओके गाइस, ये छोटी सी जानकारी थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन चलता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी से भी, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।